नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भ्रांतिमान और संदेह अलंकार के बीच में 6 अंतर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस साइड सारे के सारे भ्रांतिमान अलंकार होंगे और इस साइड संदेह अलंकार के सारे पॉइंट्स होंगे। तो भ्रांतिमान में पहला पॉइंट है, इसमें भ्रमवाचक शब्द होते हैं और संदेह अलंकार में इसमें संदेहवाचक शब्द होते हैं। भ्रमवाचक शब्द कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। शायद, कदाचित, संभवतः, लगता है, मालूम होता है, ऐसे शब्द भ्रमवाचक शब्द कहलाते हैं। और संदेहवाचक शब्द में क्या, कहीं, यदि, हो सकता है, अथवा, ये जो शब्द हैं संदेहवाचक शब्द हैं। भ्रांतिमान में दूसरा पॉइंट है, इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है और संदेह में इसमें हम स्वयं ही भ्रम दूर कर सकते हैं। एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि भ्रांतिमान और संदेह अलंकार आप कैसे पहचान सकते हैं। आपको 2 स्थिति बताऊंगा, एक में भ्रांतिमान अलंकार होगा और एक में संदेह अलंकार होगा। पहली स्थिति सुनिए भ्रांतिमान अलंकार की। एक टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई है, आप उसको सांप मान लेते हैं। मान लीजिए कुछ भी अंधेरा है, किसी भी कारण के बस आपको गलतफहमी हो जाती है कि वह सांप है और आप डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, तो यहाँ पर भ्रांतिमान होगा। ठीक, अब दूसरी स्थिति सुनिए। यदि कोई दूर से किसी चीज़ को देखकर यह सोचे कि यह रस्सी है या फिर सांप है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। आप कन्फ्यूज में हो जाते हो कि कन्फर्म नहीं रहते हो, तो वहाँ पर संदेह होगा। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। भ्रांतिमान में झूठ निश्चय हो जाता है, मतलब कि हमको झूठ सही लगने लगता है। और संदेह में है तीसरा पॉइंट, इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, मतलब हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कन्फर्म नहीं रहता है। अब बढ़ते हैं चौथा पॉइंट। भ्रांति में वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है और संदेह में लिखेंगे वस्तु के बारे में संदेह बना रहता है। पांचवा पॉइंट, भ्रांति में यह वास्तविकता का बोध होने से पहले तक रहता है, मतलब जब तक हमें सच्चाई पता नहीं रहती तब तक हम उसको सही मान लेते हैं। और संदेह में संशय तब तक रहता है जब तक स्पष्टता नहीं मिलती। यहाँ पर स्पष्टता लिखा हुआ है। स्पष्टता नहीं मिलती का मतलब क्या है? मान लीजिए आप उस टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को देखे जा रहे हैं जिसको आप सांप समझ रहे हैं, मतलब कंफ्यूज में है, लेकिन आप जब उसको लगातार देखे जा रहे हैं फिर आपको बाद में पता चलता है कि अरे यार ये तो रस्सी ही है, क्योंकि अभी तक नहीं हिल रही। तो वहाँ पर आप स्पष्ट हो जाते हैं, आप क्लियर हो जाते हैं, तो संशय दूर हो जाता है। अब बढ़ते हैं छठवें पॉइंट की ओर। दोनों का उदाहरण है, तो भ्रांतिमान का उदाहरण आपको बताते हैं। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, मतलब कि वन में जो मोर हैं वो श्री कृष्ण भगवान को देखकर काले बादल समझ लिए। मोर को लगा कि श्री कृष्ण भगवान नहीं, काले बादल है, तो वह मोर जो है नाचने लगे। चूँकि मोर बरसात के दिन में नाचने लगते हैं, तो जब काले बादल आते हैं तो वह नाच उठते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को देखकर मोर भ्रमित हो गए हैं। संदेह अलंकार का उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। यह उदाहरण दरअसल महाभारत से लिया गया है, जब द्रौपदी का वस्त्र उतारा जाता है। तो यहाँ पर देखने वाला कंफ्यूज है कि यह साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, क्योंकि इतना सारा साड़ी उसको श्री कृष्ण भगवान चारों तरफ लपेट देते हैं द्रौपदी के, कि देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों इन दोनों अलंकारों की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और उन वीडियो में मैं कई सारे उदाहरण दोनों का बताया हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।